चलिए भाई, आज हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ पॉलीगन। इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एंड लॉ ऑफ ट्रायंगल। लॉ ऑफ पॉलीगन क्या है? लॉ ऑफ ट्रायंगल का नेक्स्ट रूप है। क्योंकि क्या था उसमें? लॉ ऑफ ट्रायंगल में हम लोग पढ़े थे एडिशन ऑफ टू कोप्लेनर वेक्टर, ना, एडिशन ऑफ टू कोप्लेनर वेक्टर। लेकिन लॉ ऑफ पॉलीगन में होगा एडिशन ऑफ एन coplanar vector. What is the statement? It states that if n coplanar vector can be represented by n sides of a triangle, ठीक है, in the same order of magnitude and direction. Just you know what the meaning of same order of magnitude and direction means? जो डायरेक्शन जो मैग्नीट्यूड हमारी पॉलीगन की साइड की होगी, वही सेम डायरेक्शन, वही मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? हमारे वेक्टर का होना चाहिए। देन द रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई n प्लस 1th साइड ऑफ पॉलीगन इन द सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सपोज दैट देखो वेक्टर ए, वेक्टर a1, वेक्टर a2, वेक्टर a3, वेक्टर a4 अप टू वेक्टर an आर रिप्रेजेंटेड बाई डिफरेंट साइड्स ऑफ द पॉलीगन। रिजल्टेंट क्या हो गया? द टेल आप क्या हो गया? फर्स्ट वेक्टर एंड हेड आप क्या हो गया? लास्ट वेक्टर। दिस इज द जो हमारा n प्लस 1th साइड हो गया। ये साइड कौन सा है? ये हो गया 1 2 3 4 अप टू n साइड। यहाँ क्या हो जाएगा? nth साइड। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो गया? ये हमारा रिजल्टेंट हो गया। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ पॉलीगन। हाउ वी कैन सॉल्व दिस? तरीका वही है, यहाँ दोनों सॉल्व करेंगे। पहले क्या लेंगे? पहले a1 प्लस a2, a1 और a2 का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? ये हो गया वेक्टर a1 प्लस वेक्टर a2 आ जाएगा। फिर a1 प्लस a2 का a3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? दिस से, ठीक है, तो a1 प्लस a2 प्लस a3 आएगा। ऐसे a1 प्लस a4 आ जाएगा, ऐसे an आ जाएगा। मीन्स क्या हो गया? मीन्स यहाँ क्या, यहाँ पे आ गया a1 प्लस क्या हो गया? a2 प्लस क्या हो गया? a3। ठीक है, क्या हो जाएगा? यहाँ पे वेक्टर r इक्वल टू हो गया a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट डॉट प्लस क्या हो गया? an। ठीक है, वेक्टर मान क्या हो जाएगा? an वेक्टर को इस प्रकार से हम ऐड कर देंगे तो जो कि क्या हमारा, जो कि रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ओके, तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ पॉलीगन। सेम लाइक कोई स्टेटमेंट पढ़ना है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं करना है। ठीक है, तो सिंपल क्या हो गया? दिस इज द एग्जांपल ऑफ एडिशन ऑफ n कोप्लेनर वेक्टर। ओके, इसके बाद हमारा लास्ट रूल है एडिशन ऑफ वेक्टर बाई स्प्लिटिंग ऑफ कंपोनेंट। दिस इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट वन, एडिशन ऑफ वेक्टर। तो एडिशन ऑफ वेक्टर ऑफ n को इनिशियल वेक्टर। देखिए यहाँ सारे वेक्टर हमारे हैं, a3 a4 सब वेक्टर यहाँ पे हैं, सब जोड़ दिया गया। ऐसे क्या निकालेंगे? एडिशन ऑफ, नेक्स्ट लास्ट हमारा है जो 5th रूल है, एडिशन ऑफ n को इनिशियल वेक्टर। व्हाट इज को इनिशियल? द वेक्टर्स क्वांटिटी आर द वेक्टर्स व्हिच आर स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट। जो वेक्टर सेम पॉइंट से स्टार्ट होंगे उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं को इनिशियल। ठीक है ना, जो वेक्टर कहाँ स्टार्ट होंगे? सेम पॉइंट से, दीज आर नोन एज को इनिशियल वेक्टर ही होंगे हमारे। ठीक है, तो यहाँ कैसे देखना, हमको कैसे करेंगे इसको? ठीक भाई, चलिए देखते हैं कैसे ऐड करेंगे n को इनिशियल वेक्टर को। यहाँ कैसे होता है? तो हमारा यहाँ लगता है भाई, यहाँ हो जाएगा और यू कैन से एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर बाई splitting of component of vector, component of vectors। एक कब पॉसिबल है? कोई नहीं इनिशियल में, वैसे पॉसिबल है, सब में पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। ये हम देखिए स्प्लिटिंग क्या होता है, आगे हम और पढ़ेंगे डिटेल में। इसे बोलते हैं कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ वेक्टर का क्या करना, हमको वेक्टर को स्प्लिट कर देना है और उससे क्या हो गया हमारा, उससे वेक्टर आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए कैसे किया जाएगा, समझिए इसको। सपोज दैट
दिस इज द एक्स एक्सिस, ये क्या हमारा हो जाएगा वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस हो गया आपका, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया। वेक्टर वाले कितना हो गया a1 या ये वेक्टर a हो गया, वेक्टर b हो गया, वेक्टर c हो गया, या सपोज दैट वेक्टर क्या हो a1, ये क्या हो गया वेक्टर a2, ये हो गया वेक्टर a3, ऐसे और भी हो गया a4 एंड सो ऑन। सपोज दैट दिस वेक्टर है, एंगल कितना हो गया, एंगल कितना हो गया θ1, ये कितना हो गया θ2, अगला कितना होगा θ3, डिफरेंट सबके एंगल हो गए अलग। तो इन दिस मेथड ऑफ एडिशन फर्स्ट वी फाइंड ऑल द horizontal component or all the component of vectors along the x axis, then y axis, then we find resultant। मींस क्या हो गया, इसका स्टेटमेंट क्या हो गया, in this method of addition of vector or vectors initially split the component of given vectors along x axis and y axis, then find or then obtained resultant vector, ठीक है ना। What are the components? Just see here, this vector a1, a2, a3 having angle θ1, θ2, θ3 from the x axis, that's why just we take here x component, कितना हो जाएगा a1 cos θ1 हो गया प्लस a2 cos θ2 प्लस a3 cos θ3। यहाँ देखो, यहाँ जब लेंगे कंपोनेंट यहाँ वेक्टर की कोई नीड नहीं है, बिकॉज वी टेक मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इन डायरेक्शन ऑफ एक्स, क्या हो गया ये हमारा कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे निकालेंगे वाई, ठीक है भाई। फिर क्या निकालेंगे, सिमिलरली क्या आएगा हमारा, सिमिलरली आएगा वाई कंपोनेंट, निकालिए कितना आएगा, फिर निकालेंगे वाई कंपोनेंट, ये हो गया a1 sin θ1, a2 sin θ2 प्लस a3 sin θ3 एंड सो ऑन, चलता जाएगा इस तरह से। x मान लो y हो गया, देयरफॉर रिजल्टेंट कितना आएगा अंडर रूट, चूंकि यहाँ परपेंडिकुलर है ना x स्क्वायर y स्क्वायर, कल वैल्यू पुट कर दिया चला जाएगा, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू सपोज दैट दिस इज रिजल्टेंट, क्या हो गया मान लो कहीं रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, क्या हो गया r हो गया। अब यहाँ देखो क्या हो गया, ये रिजल्टेंट डायरेक्शन हो जाएगी, इसको मिला दो यहाँ से ला करके ना, इधर क्या हो गया x, यहाँ क्या हो गया y, तो अगर निकालते हैं कि डायरेक्शन आप क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ r फ्रॉम x एक्सिस कितना हो जाएगा tan अल्फा इक्वल टू y बाई एक्स, ये अल्फा कितना हो गया tan इनवर्स y अपान x हो जाएगा, tan इनवर्स y अपान x, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे हमारा डायरेक्शन मिल जाएगा एंड इस रिजल्टेंट वेक्टर। तो दीज आर द ऑल 5 मेथड वी हैव डिस्कस्ड इन डिफरेंट वीडियोस, ओके। यू शुड सी ऑल द वीडियो, देन यू विल बिकम क्लियर अबाउट द एडिशन ऑफ वेक्टर, ओके। नाउ आई विल स्टार्ट रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। व्हाट इज रेजोल्यूशन, कोई वेक्टर दिया है, जैसे हम चल रहे हैं अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस और if we move according along y axis, then it has particular direction, ठीक है। But if we move in between both axes, then क्या, then what happens, some part of x axis of that vector and some part of that vector along y axis। तो किसी वेक्टर का कितना पार्ट हमारा x एक्सिस में है, कितना y एक्सिस में है, that is known as क्या, that is known as रेजोल्यूशन वेक्टर, ओके। चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। व्हाट इज रेजोल्यूशन, मीन्स क्या, ब्रेक करना, तोड़ना, स्प्लिट करना, दिस इज मीनिंग ऑफ रेजोल्यूशन, वियोजन बोलते हैं, ठीक है ना, मीन्स तोड़ना। क्या तोड़ना भाई, कोई वेक्टर है, जस्ट एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, इट है पर्टिकुलर डायरेक्शन, another object moving along y axis or same object moving along y axis, then again क्या है, again particular direction, but
इफ सेम वेक्टर और सेम क्वांटिटी इज मूविंग बिटवीन बोथ एक्सिस, कहीं पर भी मूव कर रहे हैं इसका इस वेक्टर ए, अगर मान लीजिए वेक्टर ओ टू ए पहुंचा है, जिसमें क्या उस टाइम पर दिस वेक्टर है दिस पोर्शन अलोंग एक्स एक्सिस एंड सेम यू कैन सी दिस पोर्शन है अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, सीधे जाकर कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ जाकर कोई समस्या नहीं। जब इधर चलोगे वेक्टर पीछे आप ग्राफ खींचोगे ना, जैसे कोई पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से ग्राफ खींचोगे, ग्राफ में क्या आता है इस पॉइंट के लिए इतनी दूरी की हमारी हुई एक्स, ये दूरी क्या हो गई वाई तो था ना। तो इसमें क्या अगर हम कोई पॉइंट अगर यहाँ चल के यहाँ पहुंच रहा है, इतना चल लिया एक्स में, इतना चल लिया वाई में, इसलिए क्या बोल देते हैं इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया एक्स वाई। ठीक, अगर आप केवल चल रहे हैं एक्स पे तब क्या बोलते थे एक्स जीरो, क्यों वाई पे नहीं चले। अगर चल रहे हैं वाई पर तब क्या बोलते हैं जीरो वाई, क्यों एक्स पर कुछ नहीं चले हम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम बीच में कहीं मूव कर रहे हैं सम पोर्शन ऑफ एक्स सम पोर्शन ऑफ वाई। ठीक है, कितना पोर्शन चल रहा है एक्स में, वही हमारा क्या हो गया, इसे बोलते हैं एक्स कंपोनेंट, या हो गया ए एक्स, हो गया अलोंग एक्स एक्सिस। दूसरा कितना चल रहे हैं वाई पे, ये कितना हो गया अलोंग वाई एक्सिस, या कितना हमारा हो गया ए वाई, दोनों बोथ आर इक्वल ना। दैट्स राइट, this is the definition, the process of splitting of any vector along x axis and y axis is known as resolution of vector। ठीक है, किसी वेक्टर को x एक्सिस के अलॉन्ग और y एक्सिस के अलॉन्ग जो ब्रेक करना है, तोड़ना है, वही फिनोमेना क्या है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एंड द कंपोनेंट अलॉन्ग x एक्सिस, क्या होगा, द कंपोनेंट अलॉन्ग x एक्सिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट and the component along y axis is known as vertical component। दो कंपोनेंट हो गया ना, horizontal and vertical। क्लियर हुआ। सपोज एंगल कितना हो गया, इस एंगल थीटा, कितना एंगल हो गया थीटा हो गया। नाउ इन ट्रायंगल मान लीजिए ओ दिस पॉइंट बी दिस पॉइंट सी, देयरफॉर इन ट्रायंगल ओ ए बी, क्लियर, क्या हो जाएगा ओ बी अपॉन ओ ए इक्वल टू क्या हो गया भाई cos थीटा। ठीक है, दिस इज वेक्टर एंड इसका क्या हो गया ए, क्या हो गया मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसका, चाहे ए लिखिए और क्या हो गया मॉड ऑफ ए, दोनों मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, ओ बी कितना भाई ए एक्स है, ओ ए कितना है ए है, इक्वल टू cos थीटा, व्हाट इज ए एक्स, कितना हो जाएगा ए cos थीटा नंबर 1। ठीक है, इन द सेम वे क्या लिखेंगे ए बी, देखो परपेंडिकुलर अपॉन ओ ए, क्या हो जाएगा साइन थीटा, ए बी अपॉन ओ ए क्या हो गया साइन थीटा। ठीक है, चलिए ए बी कितना हो गया ए वाई अपॉन क्या हो गया, फिर अगेन आ गया साइन थीटा, देन ए वाई कितना हो जाएगा, ए हो गया ए वाई हो जाएगा ए साइन थीटा। क्लियर हुआ। दिस मींस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बोला जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी ए एक्स एंड वर्टिकल कंपोनेंट विल बी ए वाई, ऑलवेज ए वाई कॉस साइन थीटा एंड ए एक्स क्या हो गया कॉस थीटा। एक चीज ध्यान रखिए कि यहाँ देखिए इस वेक्टर के पास दो साइड हैं x और y, जो साइड हमारी एंगल के पास होगी दैट इज cos, जो साइड एंगल से दूर हो गई दैट इज क्या हो गया साइन। कभी भी कहीं पर भी जैसे और देखिए, जैसे मान लो कहीं आपको तोड़ना वेक्टर, अगर मान लो थीटा यहाँ लिख देते, वेक्टर हमारा यही है, अब क्या होता है इधर क्या होता है आपका, तब इधर होता है a cos थीटा, इधर क्या होता है a sin थीटा। तो हम लोग कैसे तोड़ते हैं, जैसे कहीं दिक्कत ना हो, कहीं पर भी है, जैसे मान लो ऐसा कोई वेक्टर यहाँ देखो यहाँ दे दिया, अगर एंगल यहाँ हो गया इधर क्या हो जाएगा, तो इधर क्या आपका आ जाएगा a cos, इधर क्या हो जाएगा a sin। कभी वेक्टर को क्या करें, देखिए थीटा के एंगल पास, थीटा के साइड पास हो गई ना cos, दूर वाली क्या होती है साइन, यहाँ देखो थीटा के पास क्या cos, इसी दूर क्या होगी साइन। क्लियर हुआ। इन दिस वे वी कैन द स्प्लिट ऑफ इन वेक्टर, सिंपल रूल लगा देना है और एक लाइन आपका आंसर मिलेगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा उससे। ठीक है ना, चलिए हमारा क्वेश्चन हो गया, अ मोटर कार इज मूविंग विद वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर विद एंगल 60 डिग्री फ्रॉम ईस्ट, ईस्ट से 60 डिग्री, ईस्ट होने क्या है ईस्ट टू नॉर्थ हो गया, फ्रॉम चाहे लिखो ईस्ट, चाहे लिखो ईस्ट, क्लियर भाई ईस्ट से साउथ जा सकते हैं ना, यहाँ क्या चाहे लिख दो आपके ईस्ट टू क्या हो गया नॉर्थ, ईस्ट नॉर्थ। ठीक है ना, ईस्ट नॉर्थ हो गया। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग क्या हो गया डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, निकालना है। तभी क्या होता है हमने आपको सीधी बात देखो, पहले देखिए ड्रा करिए, ये हो गया ईस्ट, ये क्या हो गया नॉर्थ, ठीक है,
ईस्ट से कितना एंगल जा रहा है, ये 60 डिग्री हो गया, ये वेलोसिटी हो गया, क्या हो गया, दिस वेलोसिटी हो गया। ठीक है, अभी क्या निकालना है हमें, इधर निकालना कंपोनेंट, क्या चाहिए, बीई चाहिए। वी क्या हो गया, इस एंगल के पास हो गया ना, इसलिए क्या हो गया, सिंपल क्या हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ बीई इक्वल टू कितना हो गया, बी cos 60 हो गया, आंसर खत्म। बी कितना 30 है, इंटू 1/2 कर दोगे, कितना आ गया 15 किलोमीटर पर आवर, आंसर हो गया, इतने करना पड़ेगा। ओके चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या कि स्प्लिटिंग ऑफ कंपोनेंट क्या है, एलांग हो गया एक्स एंड वाई एक्सिस। अगर हो गया 3D तब क्या करेंगे, ये तो 2D हो गया। 3D कैसे करते हैं, तो क्या निकालना है कि स्प्लिटिंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। पीछे पढ़ चुके हैं 3D केस में, जैसे आई था जे, आई जे के, जैसे बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, आई सोज यूनिट वेक्टर along x एक्सिस, y सोज, j सोज y एक्सिस एंड k सोज k एक्सिस। यहाँ देखिए कैसे निकालते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, यहाँ हम निकालने केवल देखिए अगर 3D आ जाएगा तो इसमें दिक्कत क्या होती है, इन केस ऑफ 3D, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे यहाँ क्या निकालते हैं, साइन निकालेंगे, कास कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे इन केस ऑफ 3D मान लो क्या हो गया, x हो गया, ये y हो गया आपका, x हो गया और z हो गया, 3 एक्सिस हो गई ना। अब यहाँ मान लो कोई वेक्टर है, यानी वेक्टर ए, अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आ गई, क्योंकि जेड एक्सिस हमारी यहाँ से है, यहाँ से एंगल कोई एक लेंगे चाहे एक्स लेंगे, तब क्या हो गया, अगर एक्स लिया एक्स वाई हो जाएगा, ये वे प्लेन में है, एक्स जेड में फिर दिक्कत पड़ जाएगी। तुम्हारा एक वेक्टर किस प्लेन में है उस पर डिपेंड करेगा, या एयर में है उससे डिपेंड करेगा। तो यहाँ इस समस्या से दूर होने क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जो वेक्टर ए है उससे कितना ही बन गया, एक्स बन गया अल्फा, यहाँ क्या बन गया बीटा, यहाँ क्या बन गया गामा, वो बन रहा है इस बन रहा है इसका से, ठीक है। अब क्या देखो, एंगल पास अल्फा हो गया, वाई के पास कौन एंगल हो गया, बीटा हो गया, इसके पास क्या हो गया, गामा हो गया, ठीक है ना। अब जब भी वही बताया हमने, कोई वेक्टर है उसके पास जो एंगल होता है उसका क्या कंपोनेंट होता है, क्या हो जाएगा इधर, जैसे सोचिए एक्स कितना हो जाएगा, अभी कास हो जाएगा ना, ए कास अल्फा हो जाएगा। ऐसे इधर क्या हो जाएगा, ए वाई क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ए का कंपाउंड ले रहे हो ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना मैग्नीट्यूड ए है, ए वाई कितना हो गया, ए कास बीटा हो जाएगा। ऐसे ये क्या हो गया, ए कास क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। ये तीनों हमारे कंपोनेंट हो जाएंगे। इसे क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको, इसलिए बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 3D, और इसी बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे, ठीक है। सपोज दैट ये वेक्टर ए हो गया, यहाँ कंपोनेंट वेक्टर ऑफ ए along x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है। यहाँ निकालिए क्या हो गया, यहाँ लेट एंगल क्या, लेट एंगल क्या हो गया अल्फा बीटा एंड गामा आर along क्या हो गया x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस। Therefore component of vector along x axis is equal to ax, क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ax इक्वल टू a cos, कितना हो गया, a cos अल्फा, ये हो गया आपका ax हो गया। कंपोनेंट वेक्टर along y एक्सिस क्या हो जाएगा, y एक्सिस, ये हो जाएगा a y इक्वल टू a cos बीटा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर along z एक्सिस, ये कितना हो गया, a z इक्वल टू कितना हो गया भाई, a z इक्वल टू हो गया a cos गामा, यहाँ क्या भूल गए भाई, ये हो गया a cos बीटा a cos गामा। तो डी cos अल्फा cos बीटा cos गामा, देखो क्या होगा, देयरफॉर cos अल्फा कितना हो गया, ये हो गया ax अपान a, cos बीटा कितना हो जाएगा, ay अपान a, cos गामा कितना हो जाएगा, az अपान कितना हो गया a। दीज आर दी वैल्यू, ओके, क्या हमारी होगी, दीज cos अल्फा cos बीटा cos गामा आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइन। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। कोई क्वेश्चन दिया जाएगा, पहले आप x फाइंड करोगे, ay फाइंड करोगे, az फाइंड करोगे, तब क्या है, तब उसके हेल्प से हम निकालेंगे cos अल्फा cos बीटा cos गामा, और वही क्या हो जाएगा, वही आपकी डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखते देखते हैं।
देखिए भाई क्या क्वेश्चन आ गया, वेक्टर ए इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5k फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए। क्या निकालना है आपको? डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। हाउ यू कैन फाइंड? देखिए पहले यहाँ पे दिस सोल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। गिवन है वेक्टर ए इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5k। जस्ट कंपेयर दिस वेक्टर, कंपेयर करिए क्या हो जाएगा। दिस वन axi प्लस ayj प्लस azk, ठीक है, कंपेयर कर दिया। अगर देखिए कितना x हो जाएगा, x हो गया 3, ay कितना हो जाएगा 4, az कितना हो गया 5, ठीक है ना। कंपेयर कर लो भाई, ax हो गया ay az, ठीक है। अब क्या निकालना है हमें? निकालना a निकालो। a मीन्स क्या हो गया मॉड ऑफ a। मॉड ऑफ a कितना हो गया अंडर रूट। फॉर्मूला क्या होता है x स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस क्या हो गया a z स्क्वायर, ठीक है। सारी वैल्यू पुट कर दो, कितना आएगा? ये हो गया अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर ना। ये कितना हो जाएगा? ये हो गया अंडर रूट 9 प्लस 16 प्लस 25, या कितना रूट 50 आया ना। या कितना हो गया 5 इंटू 5 इंटू 2 अर्थात 5 अंडर रूट 2 आ गया, ठीक। अब क्या देखें, व्हाट इज कॉस अल्फा? जस्ट ये कितना कॉस अल्फा हो जाएगा, देखो यहाँ पे कॉस अल्फा x बाई ए है ना। कितना कॉस अल्फा हो गया? 3 कितना हो गया 5 रूट 2 हो गया, ठीक। 3 या वैल्यू होगी, ये कितना हो गया 4 अपान 5 रूट 2, ठीक है। ये कितना हो गया 5 अपान 5 अंडर रूट 2 कट जाएगा 1 अपान रूट 2 हो गया, ठीक है। देयरफॉर क्या लिखेंगे? देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया? डायरेक्शन कोसाइन आर, कोसाइन आर क्या लिखोगे? कॉस अल्फा कामा कॉस बीटा कामा कॉस गामा इक्वल टू कितना हो गया 3 अपान 5 रूट 2, ये हो गया 4 अपान 5 रूट 2 एंड 1 अपान रूट 2, ठीक है। ये क्या हो गया? इस प्रकार से काम मिलेगा हमको, मिल जाएगा डायरेक्शन कोसाइन। इन दिस वी कैन स्प्लिट द कंपोनेंट वेक्टर along x एक्सिस या 2D, x एक्सिस y एक्सिस क्या हो जाएगा 2 डायमेंशनल, एंड along x y z ये क्या हो गया 3 डायमेंशनल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और लेंगे अगले वीडियो में, और साथ साथ फिर पढ़ाएंगे उसमें प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, ठीक है ना। इनके सब प्रोडक्ट क्या हो गया स्केलर प्रोडक्ट एंड क्या होता है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना। चलिए ठीक, ओके।